दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के साथ। दोस्तों, जनता की डिमांड पे मेरे दिमाग में एक अचानक बात आई, क्योंकि अभी रिजल्ट आके निकले हैं सीबीएसई के या अदर्स जितने बोर्ड के निकले हैं। तो बच्चे बड़े डिप्रेशन में हैं कि हम कहाँ एडमिशन लें, क्या लें, क्या करें, कैसे करें। तो आज मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूं कि आज डिप्रेशन क्यों होता है और डिप्रेशन से बचने के क्या उपाय हैं। क्या आप लोग खुश हैं इस बात से? डिप्रेशन है क्या? दोस्तों, विचारों में उलझना, अपने विचारों के विपरीत विचारों का आना एक डिप्रेशन है, तनाव है। और इस ये ग्रहों से भी माना जाता है और जनरल भी मान सकते हैं। यदि हमारा चंद्रमा मन है, यदि मन पे कोई प्रेशर पड़े, कोई पापी ग्रह पड़े का असर पड़े तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक शेर का और हिरन का एग्जाम्पल देता हूं। एक शेर पिंजरे में बंद है और उसके सामने हरा चारा डाल के वहां पे बकरी को या हिरन को छोड़ दिया जाए। ना तो बकरी कुछ खा पाएगी ना हिरन कुछ खा पाएगा। वो डिप्रेशन के मारे। वो डिप्रेशन क्या है? शेर पिंजरे में बंद है और हिरन या बकरी बाहर खुले में स्वतंत्र है, लेकिन उसके मन में भय आ गया कि शेर सामने बैठा है। मन क्या है? चंद्रमा। इसी तरह मानव के मन में जब कोई एक भय बन जाता है कि उसे मन में डर आ जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है। अज्ञात भय बोलते हैं इसे। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है हिरन को कि शेर नहीं खा सकता, लेकिन उसके मन में फिर भी एक भय है। दोस्तों, यदि अपनी अपनी कुंडली उठा के देखो, अगर आपका चंद्रमा के साथ राहु का या शनि का संबंध बन गया, ग्रहण योग बन गया या विष योग बन गया, तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। आपका अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ये डिप्रेशन है, ग्रहों को अनुसार। जनरल डिप्रेशन क्या है? हमने किसी बात को सोचा और वो बात पूरी नहीं हुई तो तनाव हो गया, डिप्रेशन हो गया। क्यों नहीं हुआ? इच्छा की पूर्ति होना अच्छाई है और इच्छा की पूर्ति ना होना बुराई है और डिप्रेशन है। अब इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? हमें सब में पहले नेचर से जुड़ना होगा। प्रातकालीन हमें उठना पड़ेगा, उठ के थोड़ा घूमना टहलना, नेचर से जुड़िए। आजकल कोई भी बच्चा चंद्रमा की लाइट नहीं लेता। रात को जब वो घर में आता है तो घर में आज कमरे बंद होते हैं, एसी होता है, जो भी कुछ होता है, घर से बाहर नहीं निकलता। पहले लोग बाहर सोते थे तो सबके मानसिक रूप मजबूत होते थे। तो मैं सब में पहले कहूंगा नेचर से जुड़ो, मेडिटेशन करो और ज्यादा इच्छा मत रखो, इच्छाओं को सीमित रखो, जरूरत की चीजों को अपनाओ, भगवान पे विश्वास करो। जो हो रहा है उस पे को भगवान तेरी जैसी इच्छा, हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हमेशा मन में रखो। जय गुरु की, जय बाबा की बोल के हमेशा घर से निकलो। जब अगर आप अपना मन को एकाग्र कर लेंगे और भगवान पे विश्वास करेंगे कि जो भगवान करता है, क्योंकि भगवान से आगे नहीं चल सकता संसार का कोई भी व्यक्ति। वो जब तक कहता है मैं हूं, जब तक वो फंसता नहीं है। जब समय का आता है फिर तो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं बब्बर शेर। दोस्तों, मैंने आज ये डिप्रेशन के बारे में बताया। आजकल जो बच्चे हैं एग्जाम दे के हटे हैं, फेल होना कोई पाप नहीं, नंबर कमाना कोई दुख नहीं, ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, जो बच्चे पढ़ लिख के आईएएस पीसीएस बन जाते हैं वो कल गवर्नमेंट के या किसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के आगे नौकरियां करते हैं। और जो मालिक होते हैं वो 2 से 4, 5वीं, 6वीं, 8वीं क्लास पास होते हैं। जो तुम्हारा भाग्य है, पानी ढाल पे डालो, स्वयं वहीं पहुंच जाएगा जहां उसका स्थान है। अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही तो दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर आपका कहीं नंबर ज्यादा नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अब क्या होगा? अरे, जन्म का तुम्हें नहीं पता कब हुआ जन्म, मरण कब होगा नहीं पता, बीच की चीज की किसी बात का तुम्हें नहीं पता, तो तुम परेशान किस लिए हो रहे हो? ये मन में भाव लाओ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूं। पंडित ब्रजभूषण शर्मा। मेरी ज्योतिष की क्लासें भी चलती हैं,
मेरी बात में कुंडली भी देखता हूं। आपका बच्चा कहां जाएगा? क्या आपका बच्चा विदेश जाएगा? क्या बच्चा प्रदेश जाएगा? देश, विदेश, प्रदेश, इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। देश और विदेश और प्रदेश, जहां हमारा जन्म होता है, अगर उससे बाहर जाके हम काम करते हैं प्रदेश, और हम प्रदेश से बाहर जाके काम करते हैं तो देश, और देश से बाहर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो विदेश। तो इन बातों को समझिए। नमस्कार।